पढ़ने वाले स्टेनोग्राफी, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्निक है ऑफ हाइडिंग सीक्रेट डाटा विद नॉन सीक्रेट डाटा। हम सीक्रेट डाटा को हाइड करें नॉन सीक्रेट डाटा के साथ। जैसे कि हम एक फ़ोटो है, उसमें हम साइफर का साइफर का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। ऑर्डनरी फाइल और मैनेज टू अवॉइड बीइंग डिलीटेड डिकोडेड एज द स्टेशन। तो जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, इंक्रिप्शन, ठीक है। इंसर्ट करेंगे इन स्पेशल एल्गोरिथम इनटू डाटा पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट सच एज जेपीईजी, इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल। सो सिंपली व्हाट डज वी टारगेट द जेपीईजी इमेज एंड कन्वर्ट और इनकोड द मैसेज वी वांट टू process or we want to deliver. Okay, for example, one technique is to hide data in bits. Okay, so we using the bits that represent the same color pixel repeated in a row that in image file we encrypt data to reduce to this redundant data in some conspicuous way. The result will be image file that appear identical to the original image but that has a noise pattern of regular unencrypted data. Okay, so there is a noise, okay, but the original image that has noise, ठीक है, like use particular jpg form audio file or video file. So we simply hide our data in jpg image or audio or video file, but there is a some form of noise in the image, ठीक है. That is why you will see that in WhatsApp image there is a particular noise is why, because what you do encryption. The encryption is being done when you send the document format. The encryption is not applied on the photo, but when you send the photo in WhatsApp, the encryption is being applied on your photo. Okay, when encryption is being applied in your photo, so noise is a context thing, that noise is being there. Okay, सबसे बड़े एग्जांपल व्हाट्सएप इमेज का, ठीक है, इसमें नॉइज़ होती है. तो हाइड इन वीडियो, ठीक है, देन बाय उसामा इन वीडियो या सीक्रेट मैसेज, ठीक है. इसका थोड़ा एग्जांपल है, उसामा ने जो अपनी वीडियो में सीक्रेट मैसेज था जो भेजता था, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हाइड होता था उसके मैसेज में, ठीक है. 5 टाइप के डाटा होते हैं. एक होता है आपका टेक्स्ट स्टेनोग्राफी, दूसरा इमेज स्टेनोग्राफी, वीडियो स्टेनोग्राफी, ऑडियो स्टेनोग्राफी और नेटवर्क स्टेनोग्राफी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट है, ठीक है. 5 टाइप के होते हैं. टेक्स्ट स्टेनोग्राफी, यू कैन हाइड थिंग्स ऑन टेक्स्ट नोट, इमेज, video, and then there is audio and there is a network. You can also hide on a network basis. Okay, so things will noted. Encryption and decryption कैसे होता है, ठीक है. क्या है, encryption is a one common method of protecting information transmitted over unreliable links, ठीक है. Method protecting information transmitted over unreliable links. You cannot reliable on that particular link. So encryption is that. The information text is encrypted. Encrypted means encoded with initial readable form called clear text to an integral form called cipher text. This integral text in form, integral text form है, also readable होता है, but does not make any sense. वो कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है. Point to be noted. The information text is encrypted, encoded and initial readable form में इसको clear text कह सकते हैं. साइफर कहते हैं जो इंटर फॉर्म में है वो रीडेबल होता है लेकिन कोई सेंस नहीं बनाता है. साइफर टेक्स्ट कैन बी स्टोर इन रीडेबल फाइल, ठीक है, और ट्रांसमिट ओवर अनप्रोटेक्टेड चैनल. द रिसीवर मस्ट डिक्रिप्ट टू डिकोड इट बैक इनटू क्लियर टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइफर टेक्स्ट. बिकॉज ऑफ हैवी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बिकम सो हैवी टू प्रोसेस एंड देन डिले स्टार्ट सो वर्क इनटू फॉन्ट, ठीक है. तो क्या होता है कि बहुत सारे इंक्रिप्शन, बहुत हैवी प्रोसेस इंक्रिप्शन, तो वो बहुत हैवी प्रोसेस है एंड तो स्टार्ट को डिले करता है, ठीक है. तो वर्क इन टू फॉन्ट, तभी तो फॉन्ट में किया जाता है, इसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है. इनकोडिंग को अलग किया जाता है और डिकोडिंग को अलग किया जाता है क्योंकि एक हैवी प्रोसेस है ये, ठीक है. तो इंक्रिप्शन में जो स्कीम है वो है पब्लिक की एंड प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूशन. किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हम पता है कि हम पब्लिक की को सिमेट्रिक की भी कहते हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, एसके शॉर्ट फॉर्म इसका. सीक्रेट की इज अ लाइव वर्ड्स फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. दोनों में इस्तेमाल होता है, इंक्रिप्शन में भी और डिक्रिप्शन में भी. एडवांटेज क्या है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के, एम्प्लॉयड एज प्रिमिटिव टू कंस्ट्रक्ट वेरियस क्रिप्टोग्राफी, ठीक है. आप बहुत सारी क्रिप्टोग्राफी बना सकते हो. मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द सीडो नंबर जनरेटर, सीडो नंबर जनरेट का भी कर सकते हो, हैश फंक्शन कर सकते हो, ठीक है. कंपोज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गली साइफर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन विच आर इजी टू एनालाइज. इसको एनालाइज करना ईजी है बट आर वीक ऑन
देयर ओन, खुद में वीक है, कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट साइफर, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग साइफर बना सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के, एम्प्लॉयड प्रिमिटिव वेरियस क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म इंक्लूडिंग फ्यूजन जनरेटर हैज फंक्शन सेक्टर कंपोज टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग साइफर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन विच आर इजी टू एनालाइज बट आर वीक ऑन देयर ओन एंड यूज टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट साइफर। तो इंक्रिप्शन स्कीम यही है पब्लिक या प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपको कैसे तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिसएडवांटेज क्या है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला है टू पार्टी कम्युनिकेशन, द की मस्ट रिमेन सीक्रेट एट बोथ एंड। अगर कहीं से भी टूटता है तो आप मान लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन है लीक हो गई, डिजिटल सिग्नेचर मैकेनिज्म राइजेस फ्रॉम द सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन टिपिकली रिक्वायर एज अ लार्ज की फॉर पब्लिक वेरिफिकेशन, ठीक है, और फॉर पब्लिक वेरिफिकेशन और यूज ऑफ अ टीपी, ठीक है। तो इसमें क्या है लार्ज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्या है एज ए रिक्वायर लार्ज की फॉर पब्लिक वेरिफिकेशन और यूज ऑफ अ टीटीपी, ठीक है। तो उसके लिए बहुत आपको एक लार्ज फंक्शन की कीज़ की जरूरत पड़ती है और टू पार्टी मस्ट होना चाहिए, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। दो डिसएडवांटेज हो गए, एक तो आपको बहुत लार्ज दो पार्टी कम्युनिकेशन है तो दोनों को दोनों तरफ आपको सीक्रेट रखना है, और दूसरा है कि लार्ज की जरूरत पड़ती है पब्लिक वेरिफिकेशन के लिए और यूज़ ऑफ टीटीपी, ठीक है। अगर आप टीटीपी का इस्तेमाल करते हो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पीकेज एडवांटेज तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की है, ओनली द प्राइवेट की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट, यू कैन नॉट कीप द पब्लिक की सीक्रेट, ठीक है। ऑथेंटिकिटी ऑफ पब्लिक की मस्ट बी गारंटेड, आपको ऑथेंटिकिटी गारंटेड करनी है, मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज बी नॉट वट, मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब जो प्रोसेस हुई एंड एस्टेब्लिशिंग वन आइडेंटिटी, तो जो उसकी आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं करना है आपको, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ यूजेज अ पब्लिक की और प्राइवेट की और पब्लिक की मे रिमेन अनचेंज फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आपको अनचेंज रखना है उसको, मैनी सेशन एग्जाम्पल सर्वर ईयर तक उसको आपको अनचेंज रखना है, ये नहीं होना चाहिए कि वो बदल जाए, किस टाइप का यूजेस है उसके हिसाब से आपको रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। समरी क्या कंपैरिजन करें दोनों को, पब्लिक की को और सिमेट्रिक की को, ठीक है। तो आज की टेक्नोलॉजी में दोनों इस्तेमाल होता है कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। मतलब अगर जो कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस है, ठीक है, और पब्लिक की इंक्रिप्शन इज इंफीरियर, वो कम है, ठीक है। पब्लिक की का यूज़ कम है देन किस में कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस में, क्योंकि पब्लिक की क्या है जो पब्लिक के पास है जो दूसरे के पास है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट की अपने पास है, तो उसका जो यूज़ है जो कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस है उससे बहुत कम है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी फैसिलिटेट इफिशिएंट सिग्नेचर पर्टिकुलर नॉन रेपुटेशन, ठीक है। तो जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है वो फैसिलिटेट क्या करती है, इफिशिएंट सिग्नेचर फैसिलिटेट करती है, जो नॉन रेपुटेशन है, एंड की मैनेजमेंट भी करती है, एंड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज इफिशिएंट फॉर इंक्रिप्शन, ठीक है। जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है वो इफिशिएंट है, सबसे अच्छी बात है वो इफिशिएंट है इंक्रिप्शन के लिए एंड सम डाटा इंटीग्रिटी एप्लीकेशन, कुछ डाटा इंटीग्रिटी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो जो कॉमनली यूज्ड क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है, पहला आता है आपका सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। उसमें क्या होता है सिस्टम वेयर वन सीक्रेट की शेयर इज कॉल्ड सिमेट्रिक और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, जहाँ पर सीक्रेट की को शेयर किया जाता है उसको सिमेट्रिक और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। दिस अप्रोच इज नोन एज सीजर साइफर एंड यूजुअली फंक्शन इन अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ठीक है। और वो वर्क करती है कि इसमें अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में। अब आता है हमारा डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES क्या है, डी इज अ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, क्या है एक सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है। सो द साइफर टेक्स्ट इज डिक्रिप्टेड यूजिंग सेम की, आपको मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कोई किसी ने लिखा है राम इज ए हीरो, अब इसको आपने चेंज कर दिया साइफर टेक्स्ट, ठीक है, आपने अलग इसको क्रिप्टोग्राफी लगा के साइफर लगा के आपने चेंज कर दिया, लेकिन उसी जब तक वही की नहीं इस्तेमाल की जाएगी तब तक उसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस की से आपने इनक्रिप्ट किया उसी की से आपको उसको डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। ये है आपका DES सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। इट ऑपरेट ऑन 64 बिट,
64 बिट मतलब 8 बाइट ब्लॉक ऑफ इनपुट एट अ टाइम पे ऑपरेट करता है। एल्गोरिथम विच इज पैरामीटराइज्ड बाय अ 56 बिट की हैज़ 9 डिस्टिंक्ट स्टेज, ठीक है, इसके 19 डिस्टिंक्ट स्टेज हैं। द फर्स्ट स्टेज इज अ की डिपेंडेंट ट्रांसपोजिशन ऑन 64 प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। पहला स्टेज है वो एक की डिपेंडेंट है ट्रांसपोजिशन है 64 प्लेन टेक्स्ट पे। द लास्ट स्टेज इज द एग्जैक्ट इन्वर्स ऑफ द ट्रांसपोजिशन। जो लास्ट स्टेज है वो एग्जैक्ट इन्वर्स है किसका, ट्रांसपोजिशन का। द स्टेज पीरियड टू लास्ट वन एक्सचेंज द लेफ्ट मोस्ट 32 बिट विद द राइट मोस्ट 32 बिट। जो लास्ट वाला स्टेज है वो क्या एक्सचेंज करता है 32 बिट लेफ्ट मोस्ट में, ठीक है। 32 वहाँ से किसका आएगा, एक्सचेंज करेगा, और राइट मोस्ट जो पार्ट है वो 32 वहाँ से एक्सचेंज करेगा। तो रिमेनिंग जो 16 स्टेजेस हैं आर फंक्शनली आइडेंटिकल। अब बाकी जो 16 है वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, बट आर पैरामीटराइज बाय डिफरेंट फंक्शन ऑफ द की, लेकिन वो पैरामीटराइज होंगे जो अलग अलग फंक्शंस हैं की के। तो नोट करने वाली बात क्या है, डी इज़ अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, एक सिंपल एल्गोरिथम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पहले तो आपको क्या है यहाँ पर 56 की का यहाँ पर क्या हो रहा है, 56 बिट की का यहाँ पर पैरामीटराइज हो रहा है, ठीक है। मतलब 56 की बिट का यहाँ पर चेंजिंग हो रही है, जहाँ पर 32 बिट इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट साइड में जो एक्सचेंज हो रहे हैं, और राइट मोस्ट साइड में 32 बिट्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इतनी सब कुछ चीज़ चल रही है, ठीक है। और 19 इसमें डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से 2 स्टेज तो ये हो गई 17 18, ठीक है। एक हो गया आपका जो भी ट्रांजेक्शन लगाना है तो 19 में हो गई। 16 जो लेफ्ट स्टेजेस हैं उसमें क्या हो रहा है, आइडेंटिकल फंक्शन आइडेंटिकल हो रहा है, ठीक है, लेकिन खाली पैरामीटराइज हो रहा है डिफरेंट फंक्शन ऑफ की, ठीक है। तो डी एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम हम उसको ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है। बट क्रिटिक्स से दैट इट्स कीज टू शॉर्ट। क्रिटिक्स कहते हैं कि नहीं, इसकी जो कीज हैं बहुत शॉर्ट हैं, विच मेक इट्स स्पेक्टिकल टू ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक में इसको कवर करना तोड़ना आसान है, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है इसकी, कैलकुलेशन से द सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन इज 1000 टाइम्स स्लोअर देन द हार्डवेयर इंक्रिप्शन that is a high-end home computer can still do about 350,000 encryption second in a software and probably add 2 million second per month, ठीक है। तो what they are going to say that जो एक हाई एंड कंप्यूटर होता है इसके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर है जो भी इंक्रिप्शन है वो बहुत स्लोअर है, ठीक है। इंक्रिप्शन बहुत धीमा है जो कि 1000 गुना स्लोअर है, ठीक है। जो हार्डवेयर जो इंक्रिप्शन है जो कि हाई एंड होम सिक्योर में लगता है, जो कि 3,50,000 इंक्रिप्शन पर सेकंड कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत स्लोअर है और इसको तोड़ना भी आसान है। अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक इसमें करते हो ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा इस इंक्रिप्शन को तोड़ने में, DES को तोड़ने में। तभी हमारा यहाँ पर क्या हमने अपना क्या था, AES का हमने यहाँ पर ऑप्शन चुना था। तो हमने DES पढ़ लिया, हम AES आगे पढ़ेंगे। अब आता है यहाँ पर पब्लिक की एल्गोरिथम, ठीक है। पब्लिक की एल्गोरिथम क्या है, क्रिप्टो जो सिस्टम है वो 2 डिफरेंट कीज आर यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हम जानते हैं, ठीक है। इसको हम एसिमेट्रिक और पब्लिक की सिस्टम भी कहते हैं। मतलब जहाँ पर हम 2 डिफरेंट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए, उसको क्या कहते हैं, पब्लिक की एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या है, पब्लिक की एल्गोरिथम की जहाँ पर 2 अलग चीज़ इस्तेमाल जाता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के, उसको एसिमेट्रिक और पब्लिक की इंक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। DES में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या हो रहा है, असिमेट्रिक में क्या होता है, 2 अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल पब्लिक इंक्रिप्शन के और डिक्रिप्शन के लिए। DES में डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स में क्या हो रहा है, हम एक ही की का इस्तेमाल कर रहे हैं इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी, समझ गए ना। तो दिक्कत ये आती है DES में कि आपको क्या चाहिए, अगर कीज़ नहीं है, ठीक है, अगर दोनों को चाहिए वो कीज़ तो उसका लीक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। लेकिन पब्लिक की एल्गोरिथम में अच्छी बात यह है कि आपको दोनों को लिए अलग अलग कीज़ होगी। की डिस्ट्रीब्यूशन होगा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वट एवर मे बी द क्रिप्टो सिस्टम। तो अब दो कीज़ हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मेन हो जाता है, ठीक है। इफ सम हाउ द की इज स्टोलन द टोटल सिस्टम वुड बी वर्थलेस। अगर की स्टोलन हो गई तो जो टोटल सिस्टम है वो वर्थलेस है, क्योंकि अब कोई भी एक्सेस कर सकता है कोई मैसेज को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन, अगर की स्टोलन सिस्टम वुड बी वर्थलेस, ठीक है। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है कि वो इंक्रीज करती है सिक्योरिटी, यही तो है ना, इंक्रीज करती, क्योंकि जब एक था तो अगर एक भी हाथ लग गया तो
कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, लेकिन दो है तो आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वहाँ का जो सेंडर रिसीवर दोनों करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग जाएंगे और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सीक्रेट की डजेंट हैव टू बी ट्रांसमिटेड और रिलीव टू एनीवन, ठीक है। आपको सीक्रेट की को किसको देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपने पास रखना है। दूसरा एडवांटेज ये है कि सिस्टम इज दैट पब्लिक की एंड सीक्रेट की कैन बी बोथ बी यूज फॉर इनकोडिंग एज वेल एज डिकोडिंग। यहाँ पर पब्लिक की और सीक्रेट की आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, इनकोडिंग करने के लिए और डिकोडिंग करने के लिए भी। और फंक्शन का द फंक्शन आर इंटरचेंजेबल, आप फंक्शन को भी इंटरचेंजेबल कर सकते हो। तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं RSA एल्गोरिथम क्या है। एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, एसिमेट्रिक बोले तो पब्लिक की एल्गोरिथम, इसमें दो चीज़ लग रही है बिकॉज इट यूज टू डिफरेंट की, क्योंकि दो इनकोडिंग के लिए भी और डिकोडिंग के लिए भी पब्लिक की इज गिवन टू एवरीवन एंड प्राइवेट की इज केप्ट प्राइवेट, पॉइंट टू बी नोटेड। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, तो हम थर्ड वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, हाइब्रिड इंक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली हो, और माफ़ी अगर कुछ भी दिक्कत आपको भी लगी हो वीडियो में, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे हम वीडियो बना रहे हैं। तो फिर थैंक यू, और स्टडी कीजिए बढ़िया तरीके से। और अब आपको हम किसी की पॉइंट बताएंगे जो भी आपको लगता है, हमें लगता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर अभी की पॉइंट को आपने समझ लिया, आप समझिए कि बुक्स आपकी खबर अपने आप हो गई। थैंक यू।